देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही सीबेक इफेक्ट कहता है। तो सीबेक नाम का वैज्ञानिक था, उसने ऐसा कहा कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब टू वायर्स ऑफ ए डिफरेंट material, two wires of the different materials are kept at a different temperature, एक को हॉट पर एक को कोल्ड पर, and it is connected through the गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो देखा क्या, हम क्या बोले कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर्स connected at a different टेम्परेचर, मतलब कह सकते हो एक हॉट पर है एक कोल्ड पर, समझे। और एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। अब देखा क्या कि डिफरेंट टेम्परेचर पर है, तो देखता है क्या कि एक करंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सी टू सी, ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर दिया विदाउट यूज ऑफ सेल, बिना सेल का करंट पैदा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसने कौन खोजा, सीबेक ने। तो उसने कहा क्या कि अगर दो वायर है कनेक्ट, मतलब थर्मोकपल, इस सब का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तब कॉपर और आयरन को रखा, दे आर केप्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर विदाउट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना यूज से, ओनली गैल्वेनोमीटर इज अप्लाइड, देयर इज ए करंट ऑब्जर्व इन ए सर्किट, करंट पैदा हो गया। इसने इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबेक इफेक्ट। दिस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क ऑन ए हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, तो हीट इंजन देखे हो, तो हीट इंजन ऑब्जर्विंग हीट एट हॉट जंक्शन, हॉटेस्ट जंक्शन पर हीट इंजन ऑब्जर्व करता है, समझे, एंड रिजेक्टेड द हीट एट ए कोल्ड जंक्शन। दिस इज, समझे, देखो जो भी हीट ऑब्जर्व होगा, हीट इंजन, देखिए हीट इंजन वर्क ऑन दी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हीट इंजन जो भी हीट माने हीट पैदा होगा वो हॉट पर ही होगा, ये हॉट पर है तो यहाँ ही होगा, और रिलीज जो होगा कोल्ड पर होगा। और जहां डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। अब जो करंट बिना सेल के करंट पैदा हो रहा है, दैट इज ए सीबेक इफेक्ट, उसको कहते हैं, उसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा पेल्टियर इफेक्ट है। पेल्टियर इफेक्ट क्या है कि करंट इसमें सप्लाई करते हैं, हीट अपने आप पैदा हो जाता है, तो उसको पेल्टियर, उसको तो बाद में बताएंगे, पहले हीट। तो जितने भी हीट इंजन है ये वर्क करता है। अब रही सवाल कि इसमें होता क्या है कि अगर इफ प्लॉट एक ग्राफ, अगर यहाँ पर हम एक टेम्परेचर ले लिए, एक थर्मो, अच्छा इसमें जब करंट पैदा हो गया, तो करंट जब पैदा हुआ तो करंट क्या होता है, आप जानते हैं कि ई कहिए या भी कहिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जहां करंट पैदा हो गया तो ई पैदा होगा, ई का मतलब थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ पैदा हो गया। तो ई पे प्लॉट ए ग्राफ ईएमएफ और टेम्परेचर हॉट जंक्शन में, तो क्या हो गया, पहले क्या हो गया, T0 मान ली टेम्परेचर है T सेंटीग्रेड पर, तो कुछ नहीं, उसके बाद तो हीट किया, जो भी हीट पहले बता रहे हैं ऑब्जर्व करेगा हॉट जंक्शन पर, तो किया, तो जैसे जैसे हीट दे रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा। एक समय आया कि बढ़ गया, तो उसको जहां तक बढ़ गया उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। दिमाग में बैठा लीजिएगा, बिना करंट, बिना सेल के करंट पैदा हो रहा है, तो करंट पैदा होगा तो ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ क्या हुआ कि पहले बढ़ते बढ़ते चला गया, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम आ गया थर्मो ईएमएफ। उसके बाद और देते चले गए हीट इंजन में, और देते चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब रिवर्स हो गया, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, और गिरते गिरते कहाँ चला आया, तो इसको कहते हैं टी आई,
तो इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर ऑफ इमर्जन इन्वर्जन। अब देखिए कि आप मान लीजिए कि Tn हो गया मैक्सिमम, ठीक है, तो Tn मैक्सिमम हो गया तो Tn अब सेंटीग्रेड दे दिए तो T माइनस T सेंटीग्रेड किया तो T में से T घट गया, फिर यहां से क्या हुआ Tn से Tn है, देखिए तो Tn से क्या होगा Ti, तो Ti घट गया, तो देखिए इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो इस देखिए Tn मैक्सिमम हुआ तो 0 से मान ली T सेंटीग्रेड पर, पहले देखिए Tn बड़ा है Tc से, T सेंटीग्रेड लिया तो Tn माइनस C हो गया, यहां तक पहुंच गया। अब यहां से क्या हो गया, क्या हुआ मैक्सिमम होने के बाद रिलीज कहां होगा कोल्ड जंक्शन पर। तो ये मान लीजिए कि इसी टेम्परेचर है कोल्ड जंक्शन का, तो देखिए तो यहाँ कोल्ड जंक्शन है तो यहां से यहां आ गया तो क्या कर दिया Ti माइनस Tn, तो इसको इधर ले आइए तो क्या होगा 2Tn, तो यहाँ क्या हो जाएगा Tc प्लस Ti, तो Tn बराबर क्या होगा तो Tc प्लस Ti। Tc क्या है, Tc का मतलब टेम्परेचर एट कोल्ड जंक्शन, आई टेम्परेचर ऑन इन्वर्जन का मान जहां से उलट गया। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। इसका में एनर्जी निकालना रहेगा तो इसका एक फार्मूला होता है एनर्जी निकालने के लिए, याद रखिएगा E बराबर AT प्लस BT स्क्वायर बाई 2, याद रख लीजिएगा। अब यहां से E निकाल दिए तो देखिए हम पहले बता दिए TC क्या है, टेम्परेचर एट कोल्ड जंक्शन। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सुन लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हिसाब देता है। हम पहले बता चुके हैं T 0 पर है, TC कोल्ड पर है, तो यहाँ से पहले क्या होगा कि बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम टाइम आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर न्यूट्रल हो गया, फिक्स हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, मतलब EMF जो है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, EMF ये मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया और दे रहे हैं तो ये क्या होगा इन्वर्जन हो गया, माने घटते हुए जा रहा है तो घटते आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू क्या है A T प्लस B T स्क्वायर, देयर A एंड B आर क्या है, तो देखिए इस पर आता है हिसाब A एंड B आर कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन थर्मोइलेक्ट्रिक वायर, जो भी रहेगा ये लिख दीजिएगा। अब देखिए हमको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी बाई डी टी, तो ए टी का 1, ई क्या होगा बी इंटू 2T बाई 2, 2 कैंसिल तो क्या हो गया ए प्लस 2B बराबर 2 कैंसिल T बचेगा ना, A प्लस 2BT, ठीक है। अब कहता है क्या कि हमको निकालना है मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए पढ़े होंगे आप मैक्सिमा के मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा के लिए टी बाई डी टी क्या होता है, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो होगा टाइम 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा A प्लस बी टी, तो माइनस ए बराबर क्या होगा बी टी, टी बराबर क्या होगा ए बाई बी, तो ई हो गया आपका टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी निकलेगा तो ए हो जाएगा। ई दिमाग में इस सीबेक इफेक्ट है, तो सीबेक इफेक्ट क्या है, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वायर एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, ए गैल्वेनोमीटर इज connected with a wire and they are kept at a different temperature and current is observed in a circuit. It means
देयर इज ए नो सेल अप्लाइड, सेल अप्लाइड नहीं है, एंड विदाउट applications of cell a current is observed, that is a Seebeck effect। और जो Seebeck effect में जो टेम्परेचर रहेगा वो हम आपको इस पर हिसाब आता है। अब पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, इट इज अपोजिट ऑफ, माने इसमें क्या होता है कि सेल लगा दीजिए, करंट पास करेंगे तो ऑटोमेटिक हीट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो हीट ऑब्जर्विंग और रिलीजिंग होगा बाय कनेक्टिंग द टू वायर with a cell, that is a Peltier effect। माने it is opposite of Seebeck effect। ये आप पढ़ लीजिए, समझे।